ट्रेंड हरियाणा देखने वाले सारे दर्शकों ने करने के लिए की और राम राम दोस्तों। आज हम पहुंचे हैं हिसार डिस्ट्रिक्ट के गांव संदलाना में। यहाँ पे हम आपको मिलवाएंगे एक प्रगतिशील किसान से। राम राम भाई साहब। राम राम जी। एक बार आपका थोड़ा परिचय दीजिए। मेरा नाम कृष्ण कुमार है। हमने यहाँ पे संदलाना में आयुर्वेदिक तरीके से साबुन बनाने का काम शुरू किया है और आज करण जी हमारे पास आए हैं। इन्होंने हमारे साबुन के बारे में फेसबुक पे या यूट्यूब पे कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। अच्छा कृष्ण जी, कैसे आपके मन में आया मतलब कि एक जो अपना आयुर्वेदिक साबुन का नाम लिया भाई, एक ऐसी साबुन बनानी है जिसमें केमिकल नहीं। हम बनाते हैं मुल्तानी मिट्टी से साबुन। जैसे कि सर ने बताया कि मुल्तानी मिट्टी से ये साबुन बनाते हैं, आपने पहले अपने बुजुर्गों से भी सुना होगा। पहले क्या था कि साबुन नहीं थी, कोई किसी तरह का कोई सर्फ नहीं था, कोई भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे नहाने के लिए या किसी बर्तन धोने के लिए कोई भी चीज का प्रयोग कर। उस टाइम सिर्फ मुल्तानी मिट्टी का ही प्रयोग करते थे। लेकिन आज हम मुल्तानी मिट्टी को छोड़ के केमिकल पे जा टिके हैं और उसी चीज को देखते हुए उन्होंने ये काम स्टार्ट किया। करण जी, पहले तो जैसे आपने मुझे बताया कि पहले मुल्तानी मिट्टी होती थी। मैं आपको बता दूं, हमारी चरक संहिता में, सुश्रुत संहिता में जो 5000 साल पहले के ग्रंथ हैं उनमें उबटन का जिक्र है। जिस समय अंग्रेजों को और पश्चिम के देशों को ये भी नहीं पता था कि नहाया कैसे जाता है, उस समय हमारे चरक जी ने और सुश्रुत जी ने उबटन का जिक्र किया है, जिसमें मुल्तानी मिट्टी के साथ और कई सारी चीजें मिला करके जब हमारे लोग उससे नहाते थे। आपको पता है नहाने का महत्व हमारे हिंदू धर्म में इतना ज्यादा है कि सुबह सुबह नहाने के बाद ही हम दीवा लगाते हैं, पूजा करते हैं। लेकिन अगर आप आज भी सुनोगे कि इंग्लैंड के लोग 6 दिन 7 दिन 1 महीना नहीं नहाते। आपने इसकी शुरुआत कब करी थी और कैसे करी थी? मतलब स्टार्टिंग में आपने, क्योंकि स्टार्टिंग में बिक्री नहीं होती, उस टाइम आपने कितने साबुन बनाने से और किस तरीके से साबुन बनाने से शुरुआत करी? देखिए करण जी, अगर मैं इसकी शुरुआत की बात करूं, इसकी शुरुआत तो बहुत पहले से हो चुकी थी, क्योंकि इसको हम पहले घर पे बनाते थे। मुल्तानी मिट्टी में हमारी उबटन वाली चीजें, चावल का आटा, जौ का आटा, उड़द का आटा, इसको डाल करके सारी चीजों को हम घर पे इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। पूरी फैमिली इसको इस्तेमाल करती थी। फिर जैसे रिश्तेदार आ जाते हैं हमारे यहाँ पे, एक दो रिश्तेदार ने कहा कि ये क्या चीज है, इसको मुझे भी दो, आप ये बनाते हो। तो इस तरह से फिर हमने सोचा कि इसको एक दो मशीन लेकर के इसको थोड़ा सा बनाया जाए। तो जिस जगह पे हम बैठे हैं यहाँ पे हमने फिर 2020 में ये घोलने की मशीनें, वैसे तो अभी भी हैंडमेड पूरा प्रोसेस होता है, आप देख करके आए हो, हाथ से ही हम इसको बनाते हैं। लेकिन इसको ये 2-4 मशीनें हम लेकर के, जो घोलने की मशीनें हैं और मिलाने की मशीनें हैं, 2020 में हमने यहाँ पे इसको पैक करना शुरू कर दिया। तो जो ये साबुन आप बनाते हो मुल्तानी मिट्टी के अलावा, इसमें किस किस चीज का प्रयोग करते हो? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जो मार्केट में साबुन बनती हैं उनके अंदर कई सारे ऐसे केमिकल का इस्तेमाल होता है। वो कोई भी केमिकल हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते और ना ही कभी करेंगे, क्योंकि अगर आप गूगल के ऊपर सर्च करोगे जा करके SLS और पैराबीन या फिर आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस, इनमें से किसी एक चीज को आप गूगल पे जाकर के सर्च करोगे तो आपको सबसे ऊपर आएगा कार्सिनोजेनिक। कार्सिनोजेनिक का मतलब होता है कैंसर कारक। WHO की एक रिपोर्ट है जिसमें उसने कहा था कि पैराबीन्स को इस इंडस्ट्री से पूरी तरह से बैन कर दिया जाना चाहिए। इसलिए कुछ देशों ने तो उसको बैन कर दिया WHO कहने से, लेकिन बहुत सारे देश जैसे हमारा देश है वो इसको बैन नहीं किया उन्होंने, ना ही शायद वो कभी करेंगे। वो हो सकता है सरकारें मजबूर हों किसी कारण से, लेकिन लोग इससे मजबूर ना हो, इसलिए हमने इसके अंदर ऐसी चीजें डाली हैं। लेकिन आपने ऐसा क्यों सोचा कि ये साबुन वाला काम आपका चलेगा? अगर मैं बात करूं कि हमें इसकी प्रेरणा कैसे मिली, देखिए बचपन से ही हम राजीव दीक्षित जी को सुनते आए हैं, लेकिन जब उनके मुख से सुना कि ये साबुन तो हमारा नुकसान ही बहुत करती हैं, कैंसर कारक तक होती हैं, इतने बड़े बड़े रोग इनसे होते हैं, सोराइसिस इनसे होता है, त्वचा की एलर्जी इनसे होती है, पहले तो हमें विश्वास नहीं हुआ। लेकिन हमें विश्वास तब हुआ जब घर पे हमने उबटन को तैयार करके मुल्तानी मिट्टी से और 1-2 महीने ये साबुन बंद करके उनसे नहाना शुरू किया, तो हमें पता चला कि भाई इनसे तो नुकसान ही बहुत ज़्यादा होता था। तो हमें जब उसकी फीलिंग आई कि उसको लगाने के बाद कैसा महसूस करण जी, आप बहुत सही बोल रहे हो। आजकल अगर आप सौंदर्य प्रसाधन की अगर मैं बात करूं, इतनी बड़ी मार्केट है और इसके अंदर इतना ज़्यादा कंपटीशन है, लेकिन हमारा जो कंपटीशन है वो किसी के साथ है ही नहीं। तो हमने क्या किया, कुछ हमारे आसपास के लोगों के लिए भी वही चीज़ तैयार करके दी। जब उनकी तरफ से भी हमें ऐसे फीडबैक आए कि इन चीज़ों को लगाने से उनको भी बहुत ज़्यादा फायदा है, तो फिर हमने इसको कमर्शियल तरीके से शुरू किया।
आपने जैसे बताया कि कंपटीशन बहुत है मार्केट में इन चीज़ों का, बहुत सारी साबुनें हैं, तो हमने ये काम उस तरह से शुरू ही नहीं किया। हमने इसको सिर्फ़ हमारे नियर डियर या आस-पास के लोगों के लिए बनाना शुरू किया और फिर आपको पता है कि अगर कोई चीज़ अच्छी है, उसकी माउथ पब्लिसिटी होती है, तो वही लोग आगे बताते गए, वही लोग आगे बताते गए। ना तो हमने आज तक किसी को मार्केट में ऐड करवाया, ना ही हमने आज तक किसी सेलिब्रिटी को पैसा दिया कि हमारी साबुन का प्रचार करो। लेकिन जैसा आप सुनाते हैं वो हमारी चीज़ें देखते हैं, 1 महीना इस्तेमाल करते हैं और फिर आगे बता देते हैं। ऐसे ही हमारे कस्टमर जुड़ते गए और आज आपने पीछे हमारे देखा भी हज़ारों की संख्या में हम साबुन बनाते हैं और हमारे साबुन लोग इस्तेमाल करते हैं और बिकते हैं। पश्चिम के देशों को तो 50-60 साल पहले पता चला है कि साबुन भी कोई चीज़ होती है। जब उन्होंने कास्टिक सोडा इन जैसी चीज़ों का आविष्कार किया और उनको पता चला कि चर्बी को अगर स्किन के ऊपर लगा दिया जाए, तो वो मैल को काट देती है। लेकिन हमारे इतिहास में तो 5000 साल पहले उबटन बना करके उससे नहाने का रिवाज है। जैसे इसकी जो सबसे मुख्य चीज़ है वो मुल्तानी मिट्टी है। ठीक है। मुल्तानी मिट्टी को बाइंड करने के लिए फैट चाहिए। अगर कोई भी साबुन आप बनाते हैं उसको फैट के साथ घोला जाता है। इसको घोलने के लिए हम शुद्ध कोल्ड प्रेस नारियल तेल का इस्तेमाल करते हैं। नारियल तेल के अंदर और मुल्तानी मिट्टी के अंदर हम कुछ चीज़ें और डालते हैं, जैसे जो चरक संहिता में उबटन के लिए बताई गई हैं, जैसे चावल का आटा, जौ का आटा, मसूर का आटा। ये चीज़ें क्या करती हैं, हमारे आयुर्वेद में 5000 साल पहले इनको बताया गया था उबटन के लिए इस्तेमाल करना है। जो आप आजकल एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, टैनिंग आ गई है चेहरे पे। वो क्या होता है, हमारे चेहरे के ऊपर या हमारे त्वचा के ऊपर कई सारी चीज़ें जैसे धूल हो गई या धूप की वजह से, यूवी रेज की वजह से एक परत जम जाती है। फिर कई सारे ऐसे केमिकल आते हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है इसको उतारने के लिए। लेकिन हमारे आयुर्वेद में ऐसी चीज़ बताई गई है उबटन। अगर उसको हम चेहरे के ऊपर लगा करके कुछ देर और उसको धो लें, कुछ दिनों के इस्तेमाल के बाद वो टैनिंग गायब हो जाती है। इसका फ़ायदा क्या है, इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट आपको नहीं होगा, लंबे समय में भी टैनिंग भी खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर केमिकल से वही चीज़ आप करते हैं, तो आपकी स्किन के ऊपर आपको बहुत सारी एलर्जी और दूसरी समस्याएँ देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे कितने प्रकार की आप साबुन बनाते हो? देखिए, यहाँ पे जो सबसे शुरू में हमने मुल्तानी मिट्टी की साबुन बनाना शुरू किया था। फिर कुछ लोगों के हमें आए कि उनको एलर्जी के लिए चाहिए। एलर्जी के लिए हम उसी साबुन में जैसे नीम का तेल मिला देते हैं, उसी साबुन में हम अग्निहोत्र भस्म डाल देते हैं, जो एलर्जी कारक कीटाणु होते हैं, वो उनको मारने का काम करते हैं। इसके साथ-साथ अभी हमने चारकोल वाली साबुन को भी बनाना शुरू किया है। यही जो हमारे 3 मुख्य साबुन हैं, ये बनाते हैं। फ़र्क क्या है? देखिए, हमारी वैसे साबुन जो भी हैं, उनके अंदर मुल्तानी मिट्टी का ही बेस है और नारियल तेल के अंदर बनती हैं। ठीक है। जैसे हम यहाँ पे आप देख रहे हो एलर्जी सोप है आपके सामने। एलर्जी सोप के अंदर हम नीम का तेल डाल देते हैं, करंज का तेल डाल देते हैं और इसके अंदर जैसे कपूर डाल देते हैं, भीमसेनी कपूर हम डालते हैं। इससे क्या होता है, जिन लोगों को स्किन के ऊपर एलर्जी है, हमारी वो साबुन अगर आप खुली आँखों से भी लगाएँगे, आँखों के अंदर भी नहीं लगेगी। आप किसी भी डॉक्टर के पास अगर जाओगे स्किन की एलर्जी को लेकर के, वो डॉक्टर क्या बोलेगा कि भई सबसे पहले अपने नहाने की साबुन को बंद करो। आपको जब तक एलर्जी है वो साबुन मत लगाओ, क्योंकि उसके अंदर केमिकल होते हैं। हमने एलर्जी सोप को इस तरह से बनाया है, वो आपके उस चर्म रोग के ऊपर कोई दिक्कत भी नहीं करेगी और उसको ठीक करने का काम करेगी। हम ऐसा तो नहीं कह रहे कि सोराइसिस जैसी जो गंभीर समस्याएँ हैं वो एकदम से ठीक हो जाएँगी। लेकिन अगर आप उसकी दवाई भी ले रहे हैं और एलर्जी सोप का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये जो स्किन की त्वचा की एलर्जियाँ हैं, उनको ठीक करने का काम करती है। ये फेस उबटन आपकी साबुन है, जी। इसका अलग से क्या यूज़ है और इसमें क्या-क्या आपने मिलाया है? देखिए, मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता दूँ, जो हमारी फेस उबटन है, वो सभी के लिए है, कोई भी इसका इस्तेमाल करो। और एलर्जी सोप हम स्पेशल उन लोगों के लिए बनाते हैं, जिनको स्किन के ऊपर खुरदरी स्किन की समस्या है, स्किन के ऊपर उनको किसी भी तरह की एलर्जी है, किसी भी तरह का दाग धब्बा है या जिस तरह से सोराइसिस जैसी समस्या हो जाती हैं, उनमें आप फिर हम उनको सिंपल जो फेस उबटन है, ये नहीं देते, उनको हम एलर्जी सोप देते हैं। ये बताओ, एक साबुन बनाने का प्रोसेस में कितना टाइम लगा है? देखिए, वैसे तो अगर एक साबुन का हम टाइम निकाल लेंगे तो एक साबुन का तो नहीं आएगा। आपने देखा पीछे 5-6 लोग लगे हुए हैं। उसमें जैसे हमारा एक बैच तैयार होता है, एक बैच में अगर मशीन में एक बार प्रोसेस करते हैं, उसमें 30 से 40 साबुन हमारे बन के तैयार हो जाते हैं। उस 30-40 साबुन के लिए पहले हम इसकी उबटन को तैयार करेंगे, जो आपने देखा मुल्तानी मिट्टी के अंदर हम उसको तैयार कर लेते हैं। फिर हम इस तरफ एक घोल बनाते हैं, जिसमें हम जितने भी तरह के ऑयल डालते हैं उसके अंदर, वो सारे ऑयल जैसे
नीम का तेल हो गया, जो हमारा मुख्य नारियल तेल है उसके अंदर डालते हैं। फिर हम उसमें शहद का एंजाइम डालते हैं, एलोवेरा एंजाइम डालते हैं, जो आपकी स्किन को स्मूथ रखेगा और स्किन को ड्राई नहीं होने देगा। और इस तरह से कई चीज़ें उसके ऑयल के अंदर डाल करके, जैसे अरंड का तेल डालते हैं, इसी तरह से कई जो ऑयल उसके अंदर एक तरफ बना लेते हैं। फिर मशीन के अंदर, जो मशीन आपने देखी है उसको मिलाने वाली, उसके अंदर उस तरह से हम उबटन डाल देते हैं और इस तरफ से जितने भी ऑयल हमने तैयार किए हैं उसको फिर मिला करके, और फिर जो ये साबुन निकालने वाली मशीन है, इसके अंदर से हमारा ये साबुन का जो बेस बन गया, ये बेस निकल के आ जाता है। उसको फिर हम एक आगे लेके जाते हैं, हाथ से ही सारी तैयार होती है, आपने जैसे देखा। वो फिर उसको कट कर देता है 100-100 ग्राम की पैकिंग में, और फिर उसको थोड़ा स्मूथ करने के लिए एक बंदा आगे उसको साफ करता है, और एक बंदा उसको लेकर के स्टैम्प करके नाम के साथ और उसको पैक करके तैयार कर देता है। अगर मैं टाइम की बात करूं, 30 से 40 साबुन बनाने के लिए आधे घंटे से लेकर के पौना घंटा 45 मिनट तक हमारे लग जाते हैं। आप इस मशीन से एक दिन में कितनी साबुनें बना सकते हो? देखिए कर्ण जी, हमारा जो प्रोसेस है पूरा हैंडमेड है और इसको हाथों से बनाया जाता है, ऑटोमेटिक मशीनें हमारे पास नहीं है। अब मैक्सिमम से मैक्सिमम हम एक दिन के अंदर 600 से 700 साबुन ही बना पाते हैं। जैसे कि मैंने देखा, इसको आपने कटिंग करने वाला बिल्कुल देसी सा तरीका अपना रखा है। जी जी तो क्या इसकी को प्रॉपर मशीन नहीं है कटिंग करने जी के लिए? मैं आपने ये मतलब एक देसी तरीका ही क्यों यूज किया? जी मैं आपको बताता हूँ करण जी। इसके लिए एक मशीन आती है अलग से साबुन बनाने की। उसके अंदर क्या होता है, उसमें आप अगर साबुन को कट करते हो, बहुत सारी साबुन वेस्ट जाती है, और उसको आप अगर कट करते हो स्टैंपिंग भी साथ में हो जाती है, लेकिन वो बहुत महंगी मशीन आती है। हम चाहते हैं कि हमारी साबुनों का प्राइस भी ना बढ़े और वो अफोर्डेबल रहे, कस्टमर को भी अफोर्डेबल रहे। एक सांचा बनाया है जो आपने अंदर देखा, उसके ऊपर 10 रुपए का एक आरी वाला ब्लेड लगाया है, और उससे हम ये साबुन की कटिंग करते हैं। हमारा 50 से 100 रुपए में ये तैयार हो गया है। जो आप इसकी साबुन बनाने की मशीन लेके आ रखी है, ये आप कहाँ से लेके आए और इस क्या प्राइस रहता है इसका? देखिए वैसे हम एक मशीन लेके आए थे शुरू में, बट वो मशीन कामयाब नहीं हुई, क्योंकि उस मशीन के अंदर जो मोटर लगी थी, हमारे यहाँ पे बिजली का प्रबंध पहले नहीं था। तो फिर हमने इसको एक ग्लास लगा कर, आगे ग्लास फिट करके, उसको एक तरह से जुगाड़ बना करके इस्तेमाल किया था, क्योंकि इंजन के ऊपर, इंजन का जो आरपीएम होता है वो कम ज़्यादा होता है मोटर की बजाय, तो वो हमारे यहाँ पे कामयाब नहीं हुई। अगर मैं इसके प्राइस की बात करूं, वैसे जो 3-4 मशीनें साबुन बनाने में इस्तेमाल होती हैं, ये लगभग आपको 3 से 4 से 5 लाख, 3 से 5 लाख के बीच में आपको मशीनें आ जैसे जाती कि हैं। आपने बता दिया भाई, आपने एक नेचुरल आयुर्वेदिक साबुन बना रहे हो, ताकि लोगों को केमिकल रहित एक साबुन मिल सके। जी जी। यदि कोई इसको एज ए बिजनेस करना चाहे तो वो कैसे इसको स्टार्ट कर सकता है? अगर इसको आप बिजनेस के तरीके से करना चाहो, तो मुल्तानी मिट्टी के अंदर आज के समय में पूरे भारत में कोई साबुन नहीं बना रहा, क्योंकि ये कोल्ड प्रेस प्रोसेस होती है, और कोल्ड प्रेस प्रोसेस के अंदर साबुन बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आप इसको बनाना शुरू करो, मुल्तानी मिट्टी के साबुन को, और बेचना शुरू करो, सबसे पहले तो आप हमारे साथ भी जुड़ सकते हैं। खुद बनाना चाहो, इसमें 1-2 मशीन आती है, पूरा प्रोसेस हैंडमेड रहता है, और इसमें इंग्रेडिएंट भी कोई ज़्यादा नहीं होते। मुल्तानी मिट्टी और नारियल का तेल इसमें मुख्य इंग्रेडिएंट होता है। कोई भी इसको 3-4 लाख रुपए लगा करके बड़ी आसानी से इसको शुरू कर सकता है। शुरू कर सकता है। अच्छा, यदि कोई ये साबुन आपसे खरीदना चाहे तो इस साबुन को लेने के लिए उसको कहाँ आना पड़ेगा? कैसे उस तक ये साबुन पहुंच सकती है? इस साबुन को यदि कोई भी वेबसाइट पे जाकर के ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं, प्रीपेड चाहे या सीओडी चाहे, या यदि आप चाहते हैं कि घर पे आने के बाद आपको पैसा देना पड़े, सीओडी भी आप मंगवा सकते हैं। आपकी एक बार वेबसाइट वेबसाइट healthtimeherbal.com के नाम से आपको मिलेगी। इसको मैनुअली भी आप healthtimeherbal.com सर्च करके इंटरनेट पे जा सकते हैं, वहां से खरीद सकते हैं। जी, अपने दर्शकों को आप क्या कहना चाहोगे? करण जी, आपके माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि अगर कोई भी इस तरह का काम करता है जो हमें हमारी जड़ों से, हमारी रूट से जोड़ने का काम है, चाहे वो कोई इस तरह की खेती का काम है, पशुपालन का काम है, या कोई आयुर्वेद के फील्ड में कोई इस तरह का काम करता है, तो उसको पहले तो सबसे पहले तो उसको बढ़ावा देने का काम करें, उसका सहयोग करें। दूसरा, आपके माध्यम से मैं ये अपील करना चाहूँगा कि हमारे साबुन को एक बार आप इस्तेमाल करके ज़रूर देखें। मेरा ये दावा है,
यदि आपने 1 महीना इस साबुन को इस्तेमाल कर लिया तो केमिकल वाला साबुन आप कभी ज़िंदगी में इस्तेमाल कर ही नहीं सकोगे, क्योंकि 1 महीने में आपको इतना ज़बरदस्त इसका रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। आपको सबसे पहले तो जब ये साबुन लगा करके आप सुबह उठोगे, आपको एक अलग ही फ्रेशनेस महसूस होगी। दूसरा, जो स्किन की क्वालिटी है उसमें आपको अगले दिन ही पता लग जाएगा। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, 1 महीने इस साबुन को इस्तेमाल करके यदि आप देखते हैं तो आपको बीमारियों में भी बहुत आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। और सिर्फ 1 महीना इस्तेमाल के बाद आपको लगेगा कि आपके अंदर तो कोई बीमारी है ही नहीं। कृष्ण जी ने बड़े ही बढ़िया तरीके से मुल्तानी मिट्टी की जो बनी साबुन है उसके फ़ायदे बताए हैं। तो हम आज की इस मीटिंग को यहीं वाइंड अप करते हैं और आप सभी से एक रिक्वेस्ट करते हैं, यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर कर देना और अपना जो ट्रेंड हरियाणा चैनल यूट्यूब पे है इसको सब्सक्राइब कर लेना, फेसबुक पे अपना पेज है उसको फॉलो कर लेना। तो जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मेरी ओर से भी निवेदन रहेगा, करण जी ने नया चैनल शुरू किया है और इन्होंने एक बहुत अच्छी पहल की है कि उन्हीं लोगों को दिखाते हैं जो लोग कुछ हटके करते हैं, प्रकृति के लिए, एनवायरनमेंट के लिए और मानवता के लिए जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों के बारे में, उन लोगों के कंटेंट ये बनाते हैं। इसलिए आपसे मेरा भी निवेदन है कि इनके चैनल को आप सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।